हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम लोग श्लोक नंबर 56 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज श्लोक नंबर 57 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब श्लोक नंबर 57। रेतस्त अस्मादाप आसन्नीरविधत्ते वैगुदं गुदादपानो अपाना अच्छे मृत्युलोक भयंकरः। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, तत्पश्चात वीर यानी प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रिया और उसके बाद भी मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। फिर आगे जो है कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हस्तो च निर्भिद्यताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट पादौ च निर्भिद्यताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। अब भगवान कपिल मुनि यहाँ पे कहते हैं, तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदंतर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, नाडयो अस्य निर्भिद्यन्त ताभयो लोहित माभृतम ततः सब भव नूदरम निर्भीदत्यः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां नारियों की अधिष्ठात्री और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, श्रुतपी पापे पासे ततः सयाताम समुद्र अस्तवे तयोर्भूत अथास्ते हृदयं भिन्नम हृदयान मन उत्थितमा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्रकट हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन भी प्रकट हुआ। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, मनश्च चंद्रमा जातो बुद्धि बुद्धिर गिरापति अहंकारस्ततो रुद्रश्चतम चैतस्त तो अभवत। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एते हया भयुत्थिता देवानेवास्यो अथा अट ठापने अस्कन पुनराविविशुः खानी तमुत्थापयितुं क्रमात्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियां के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वहनी वराचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत अदा विराट घ्राणेन नासिके वायु नोद अतिष्ठ तदा विराट। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अग्निदेव ने वागेंद्रियों से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रियों से होकर उनके नथुने में प्रवेश किया, तो भी विराट विराट पुरुष उठा नहीं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अक्षणे चक्षुषदित्यो नोदतिस्थे अत्तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिस्थे अतदा विराट। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तब सूर्यदेव ने चक्षुरेंद्रियों से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया,
तो भी वह उठा नहीं। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवणेन्द्रियां से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह उठा नहीं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, त्वचम रोम भीरो शद्यो नोड अतिष्ठ अतता विराट रेतसा शीशन मापस्तु नोड नोड तिष्ठत तदा विराट। तब आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों में त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष उठा नहीं। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष जागा नहीं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, गुदम मृत्युपाणेन नोडतिष्ठत् अदा विराट हस्ताविंद्रो बलेनैव नोडतिष्ठत् अदा विराट। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मृत्यु देव ने अपने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठा नहीं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विष्णु गततेव चरणो नोदति अष्ट तदा विराट ना नारी नृत्यो लोहितेन नोदतिष्ठ तदा विराट। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांव में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इंकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नारियों तथा संचारण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डोला नहीं। तब आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, क्षुत्री अंग भया मुदरम सिंधु नूर डटिष्ठ अतदा विराट हृदय मनसा चंद्रो नोदतीस्थ अतदा विराट। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, बुद्धया ब्रह्मापि हृदय नोदति अष्ट तदा विराट रुद्रो अभिमत्या हृदय नोदति अष्ट तदा विराट। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तभी विराट पुरुष उठने के लिए राजी न हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह तस्त मस्त न हुआ। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सॉरी, चित्तेन हृदय चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्य अदा विराट दैव पुरुष सलीला दुद अतिष्ठत। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष करना नर्व से उठ खड़ा हुआ। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय यमनौद्य प्रभवन्ति विना येन नोटता पयितु मोजसः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तमसिम अन्य प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत्। फिर कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इस ही शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कल से, आज के लिए इतना ही। कल से चैप्टर नंबर 27 प्रकृति का ज्ञान नामक 27वां अध्याय स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।